फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं फैट। फैट मतलब होता है वसा। वसा क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले फैट यानी जो वसा है, तो ये वसा क्या होती है। ठीक है, तो वसा जो होती है एक अकार्बनिक यौगिक है। वसा क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। वसा एक कार्बनिक, वसा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बोलें तो कार्बन जो होती है, ठीक है, तो कार्बन की मात्रा कम होती है, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। ये वसा में होता है। हाइड्रोजन जो होता है, ये जो हाइड्रोजन है, तो इसका कैलोरिक मान ज़्यादा होता है। कैलोरिक मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तथा वसा में हाइड्रोजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वसा में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन भी क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए ये जो वसा है, तो वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी होता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कहें कि 1 ग्राम, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम अगर हम लोग फैट खाते हैं, क्या खाते हैं, फैट खाते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन होके, ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडेशन होके हमें कितनी ऊर्जा देगी, तो 9.2 किलो कैलोरी, इतना ऊर्जा हमें प्रदान करती है। अगर वही हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, क्या खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो ये ऑक्सीडेशन करके क्या करती है, ऑक्सीडेशन करके 4.2 किलो कैलोरी प्रदान करेगी। 4.2 किलो कैलोरी क्या करती है, प्रदान करती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो ये हमारा दैनिक जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। दैनिक जीवन का सबसे बड़ा स्रोत ये माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं हम लोग, तो हम लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो वसा है, ठीक है, अगर हम लोग इस वसा का बात करें, तो ये जो वसा है, ठीक है, तो ये जो वसा होती है, तो जल में अघुलनशील होती है। जल में अघुलनशील है। ठीक है, यानी कि जल में ये घुलती नहीं है। लेकिन वही घुलनशील का बात करें, घुलनशील का, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, उसके बाद और मान लीजिए तो बेंजीन हो जाता है। ठीक है, बेंजीन के साथ ही और कह सकते हैं हम लोग पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। साथ ही साथ इसका कह सकते हैं एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में भी ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो वसा इन पदार्थों में क्या होते हैं, घुलते हैं। अगर हम लोग थोड़ा वसा का थोड़ा डायग्राम बना के देखें, तो देखिए ये जो वसा होती है, तो उसका आकार इस तरीके से होता है। ठीक है, वसा का आकार कैसे होता है, इस तरीके से। इसके अंदर में डीएनए ये सब बना देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आरएनए में बना दे। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए और ये क्या हो गया, आरएनए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो तो इसके बाहर में, ठीक है, इस तरीके से बने हुए रहते हैं। इस तरीके से क्या रहते हैं, बने हुए कुछ शेप होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है इस तरीके से, जैसे आपने एक रबर का कैप देखा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे कैप की तरह होते हैं। ठीक है, ये कैप हो गए। अब ये जो होते हैं कैप का जो मैं डिजाइन बनाई हूँ, इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पाइक
प्रोटीन, ठीक है। स्पाइक क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। और आरएनए आपको पता ही है कि आरएनए और डीएनए ये सब क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। और ये हमारा पूरा डायग्राम किसका है? तो फैट का। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आप घी निकालते होंगे तो पूरा हाथ में वो लग जाता है, ठीक है, तो वो जल्दी से निकलता नहीं। तो इसमें जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वही क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, जिसके वजह से ये जल्दी से आसानी से निकल नहीं पाते। अगर हम लोग एक वायरस का डायग्राम कर सकते हैं तो ये एक वायरस है, ठीक है। तो वायरस की जो बाह्य परत होती है, यानी कि जो बाहर की परत है, ये वाला, ठीक है, तो ये सब किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है वसा का। ये किसका बना हुआ है? वसा का बना हुआ है। और यही हमारे हाथों पे क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में जब वायरस पकड़ रहा था, कोरोना वायरस, तो उसमें खूब सैनिटाइजर ये सब का प्रयोग किया जा रहा था। तो आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अल्कोहल का भी, डिटर्जेंट का भी, बेंजीन, पेट्रोलियम, ये सब का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? वायरस को हटा सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वसा के प्रकार कितने होते हैं। वसा कितने प्रकार के होते हैं? चलिए अब हम लोग वसा के कुछ टाइप से जानते हैं। तो ये जो वसा होते हैं, वसा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फैट, टाइप्स ऑफ फैट, ठीक है। अभी ये क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वसा जो होते हैं कुछ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है संतृप्त वसा। क्या कहते हैं? संतृप्त वसा, जिसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट। दूसरा होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, जिसे हम लोग कहते हैं अनसिचुएटेड फैट, अनसिचुएटेड फैट। और तीसरा होता है परासंतृप्त वसा, जिसे हम लोग ट्रांस फैट कहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों वसा के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये तीनों वसा क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो संतृप्त और असंतृप्त होते हैं ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। कैसे? प्राकृतिक रूप से। लेकिन ये जो परासंतृप्त है ये कैसे प्राप्त होती है? तो ये कृत्रिम रूप से प्राप्त होती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं संतृप्त वसा क्या होती है, असंतृप्त वसा क्या होती है और परासंतृप्त वसा क्या होती है। तो अगर हम लोग कहें सबसे पहला कि संतृप्त वसा क्या है, सबसे पहले हम किसका बात करें? संतृप्त वसा क्या है, यानी सैचुरेटेड फैट क्या है। तो सैचुरेटेड फैट का अगर बात किया जाए तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरी तरह और पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं? पूरी तरह होते हैं और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। पूरी तरह और पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इनके अणु के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। अणुओं की बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। किसमें? सैचुरेटेड फैट में। साथ ही साथ अगर इसका टेम्परेचर अगर बात किया जाए तो संतृप्त वसा, ये सब है संतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा का अगर हम लोग टेम्परेचर का बात किया करें, यानी कि तापमान का, तो ये 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और साथ ही साथ कैसी अवस्था में होती है? तो यह ठोस अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में होती है। और कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में यानी मध्य में सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें क्या है? पर्याप्त मात्रा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में होती है, इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर हम लोग कुछ उदाहरण का बात करें कि ये आखिर प्राकृतिक उदाहरण, अगर संतृप्त वसा है तो इसके कुछ उदाहरण होंगे ना।
तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राकृतिक उदाहरण, नेचुरल एग्जाम्पल। तो इसमें अगर मान लिया जाए तो जैसे मान लीजिए एनिमल है, क्या हो गया, एनिमल। अब ये जो एनिमल है तो एनिमल से हम क्या निकाल सकते हैं, फैट। अब फैट में क्या निकलेगा, तो फैट में आप निकाल सकते हैं घी हो गया, चर्बी हो गया या मक्खन, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, प्राकृतिक उदाहरण होते हैं। अगर हम लोग और प्राकृतिक में बात करें तो जैसे प्लांट हो गया, क्या हो जाएगा, प्लांट। मान लीजिए क्या हो गया, प्लांट। तो प्लांट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो नारियल का तेल। आप देखे होंगे कि नारियल का तेल भी क्या होती है, इसमें भी फैट होती है, ठीक है। तार का तेल, तार का तेल। तो ये सब हमारे क्या हो गए, कुछ प्राकृतिक उदाहरण हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि संतृप्त वसा का सेवन हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो संतृप्त वसा होती है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये जो संतृप्त वसा होती है तो ज़्यादा सेवन करना शरीर में एलडीएल ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, बढ़ा देती है। इधर साइड में लिख देती हूँ, जो संतृप्त वसा होती है, संतृप्त वसा, वो ज़्यादा अगर हम लोग सेवन करेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में क्या करेगी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसको क्या करेगी, इसको बढ़ा देती है, ठीक है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगी, बढ़ा देती है। और बढ़ाने के कारण क्या होता है कि संतृप्त वसा जो है हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। और ये हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी क्या होती है, ब्रेन के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, ठीक है। इसीलिए हमें कैसा फैट खाना चाहिए, तो हमें संतृप्त वसा वाला फैट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग बात करें असंतृप्त वसा क्या होती है, ठीक है। सेकंड में अब क्या आ गया, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अब ये असंतृप्त वसा क्या होती है, तो समझिएगा। असंतृप्त वसा जो होती है तो ये रासायनिक रूप से इसमें हाइड्रोजन तत्व की क्या हो जाती है, कमी। लेकिन संतृप्त वसा में हमने देखा कि उसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में था। लेकिन इसमें क्या हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन तत्व की कमी हो गई। इसमें क्या हो गई, हाइड्रोजन तत्व की कमी। और इनके अणुओं के बीच भी क्या हो गई, अणुओं के बीच, अणुओं के बीच दूरियां, अणुओं के बीच दूरियां क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। इसीलिए इसका घनत्व क्या हो गया, घनत्व कम हो गया, इसलिए इसका घनत्व कम हो गया, ठीक है। और अगर इसका टेम्परेचर का बात करें, टेम्परेचर, तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पे ये कैसा हो जाता है, तो ये द्रव्य अवस्था में हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये द्रव्य अवस्था में हो जाता है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, यानी कि सिंगल और स्लैश में दे देती हूँ डबल बॉन्ड बनते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के बॉन्ड इसमें बनते हैं। अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल का बात किया जाए, प्राकृतिक उदाहरण, क्योंकि संतृप्त और असंतृप्त कैसे थे, प्राकृतिक थे। तो प्राकृतिक उदाहरण की बात किया जाए तो जितने भी प्रकार का आपने वनस्पति तेल देखे होंगे, यानी कि सभी प्रकार के वनस्पति तेल, सभी प्रकार के जो वनस्पति तेल होते हैं, ठीक है। जैसे चलिए, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे में क्या क्या हो सकता है, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, साथ ही साथ लेके चल सकते हैं सूर्यमुखी का तेल, ठीक है। तिल हो गया, जैतून हो गया, ठीक है, मूंगफली का तेल हो गया,
ये सब जो तेल होते हैं ये असंतृप्त वसा के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। लेकिन नारियल का तेल, तार का तेल, ठीक है, ये सबको क्या करना है, छोड़कर। क्यों? क्योंकि नारियल का तेल और तार का तेल किस में आ गया था, संतृप्त वसा में आ गया था। इसलिए ये दोनों को छोड़ के जो भी तेल बचे वो किस में आ जाते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं। और असंतृप्त वसा का सेवन, अगर असंतृप्त वसा का सेवन अगर किया जाए, ठीक है, तो असंतृप्त वसा का सेवन हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए सूर्यमुखी का तेल सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो आप अपने खाने में सूर्यमुखी का तेल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और शरीर को स्वस्थ रखें, ठीक है। अब इसी में आपने एक और सुना होगा, आयोडीन नंबर, ठीक है। अब ये आयोडीन नंबर क्या होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग जान लेते हैं कि आयोडीन नंबर क्या होता है। आयोडीन नंबर, अभी आयोडीन नंबर क्या है, तो आयोडीन नंबर जो होते हैं वो किसी भी खाद्य तेल की असंतृप्तता का स्तर बताता है, ठीक है। यानी ये क्या बताता है, तो किसी भी खाद्य तेल, कोई भी खाद्य तेल यानी खाने वाला जो तेल है उसकी असंतृप्तता, असंतृप्तता की स्तर को बताता है, स्तर को क्या करता है, बताता है कि हाँ आखिर ये असंतृप्त है या संतृप्त है। यानी कि यदि आयोडीन नंबर ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि अगर आयोडीन नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, आयोडीन नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, तो वह तेल उतना ही क्या होगा, असंतृप्त होगा। जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, असंतृप्त होगा, ठीक है। और शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेहतर भी होगा। और शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर भी होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आयोडीन नंबर ज़्यादा तो असंतृप्त भी उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैं अलग पेन से कर देती हूँ, आयोडीन नंबर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इससे ये हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को क्या करती है, अच्छी बनाई हुई रखती है और हम लोग लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। अब हम लोग तीसरा बात करें तो तीसरा में आता है ट्रांस फैट, ठीक है, यानी कि परासंतृप्त। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को जानते हैं, परासंतृप्त वसा, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांस फैट, ठीक है। और ये कैसा था, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो कृत्रिम है। तो ये वनस्पति जो तेल थे यानी असंतृप्त जो तेल था उसी का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करना, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वनस्पति तेल जो है उसी का हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। तो कैसे, तो सबसे पहले तो हमें कोई भी वनस्पति तेल लेना है, कोई भी वनस्पति तेल ले लिए, इसमें हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन क्या है, हमारा गैस है, इसके साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, तो 150 से 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब इसी में आपको क्या चाहिए, तो कोई उत्प्रेरक चाहिए जो जलाने वाला हो। तो हमने निकल को ले लिया जो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जैसे ये लिए ये जलना शुरू कर दिया और हमें क्या प्राप्त हो गया, वनस्पति घी। क्या प्राप्त हो गया, वनस्पति घी। तो अब देखिए जो ट्रांस फैट में हाइड्रोजन की मात्रा तुलनात्मक रूप में क्या हो जाती है, अधिक, यानी कि ये जो हाइड्रोजन की मात्रा है ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये ज़्यादा ठोस अवस्था में चला जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ट्रांस फैट है इसमें
हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, तुलनात्मक रूप में अधिक हो जाती है, जिससे ये कैसी अवस्था में चली जाती है, तो ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में हो जाती है, ठोस अवस्था में। और ट्रांस फैट का ज़्यादा सेवन करने से हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है। और ये अगर खाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ज़्यादा क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये नाम क्या होता है, एक रोग यानी बीमारी हो जाती है, जिससे हमारी जो हृदय की धमनी है, ठीक है, जिससे हमारी क्या है, हृदय की धमनी, ठीक है। और वो भी कौन सा धमनी, तो कोरोनरी धमनी। इसमें क्या होता है कि वसा का जमाव हो जाता है। इसमें क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है। इसमें वसा जमने लगती है, जो आगे चल के किस रूप को ले लेता है, जो आगे चल के हार्ट अटैक की भी संभावना हो जाती है। हार्ट अटैक की भी क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। तो इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसा वसा खाना चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा असंतृप्त वसा खाना चाहिए, जो कैसे रूप में रहते हैं, तो द्रव अवस्था में रहते हैं। ज़्यादा हम लोग ये डालडा ये सब खाते हैं तो वो हमारे हार्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में ही एक कहानी है, थोड़ा सुनिएगा। 1 जनवरी 2022 का कहानी है। कब का कहानी है, तो 1 जनवरी 2022 की ये कहानी है, ये रियल कहानी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय खाद्य संरक्षा है, ठीक है, क्या है, भारतीय खाद्य संरक्षा। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को इजी हो। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, के द्वारा जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को केवल 2% ही निर्धारित किया गया था। इसने कहा कि जो ट्रांस फैट है, क्या है, ट्रांस फैट, ये कितना होना चाहिए, 2%। 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि अगर हम लोग 2011 की बात माने तो ये 10% थी। कितना थी, 10%। 2015 का अगर हम लोग बात माने तो ये ट्रांस फैट 5% था। और 2021 में कितना था, तो 3%। और अभी क्या है, तो अभी 2% ये सब चल रहा है, यानी कि 2025 में अभी भी कितना चल रहा है, तो 2%, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट के सेवन से विश्व भर में क्या हो रही है, हमेशा, यानी कि इस ट्रांस फैट के कारण, ठीक है, इस ट्रांस फैट के कारण जो हो हमारी पूरे वर्ल्ड में 5,40,000, ठीक है, 5,40,000 की मौतें डेली हो रही है। और अगर हम लोग इंडिया में बात करें, ये कहाँ है, पूरे वर्ल्ड का। और अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो इंडिया में प्रति वर्ष 60,000, कितने, 60,000 लोग मर रहे हैं। इसीलिए WHO, किसने, WHO, इसलिए WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो ट्रांस फैट है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यानी कि ट्रांस फैट क्या कर दीजिए, जो ट्रांस फैट हम लोग खा रहे हैं मार्केट में है, उसे क्या कर दीजिए, कम से कम करने की कोशिश किया जाए, ठीक है। तो WHO का एक उद्देश्य भी था, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्लेस। हमें बना देती हूँ। WHO का उद्देश्य इस ट्रांस फैट को लेकर था,
जिसे हम लोग कहते हैं REPLACE, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है आर से रिव्यू, आर से क्या करना है, रिव्यू कीजिए। उसके बाद ई जो है तो ई से क्या करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। ई से क्या करना है, इन्फोर्स, यानी कि कम से कम कीजिए। पी से क्या करना है, प्रोमोट करना है, ठीक है। पी से क्या करेंगे, प्रमोट। एल से क्या करेंगे, लेजिस्लेट, ठीक है, जिसे हमें कानूनन भी क्या करना है, बनाना होगा। साथ में ए से एक्सेस, ए से क्या हो गया, एक्सेस, ठीक है। और सी से क्या हो जाता है, क्रिएट कीजिए। सी से क्या करना है, क्रिएट। और ई से फिर वही हो गया, इन्फोर्स, ठीक है। तो ये WHO का क्या है, एक उद्देश्य है। यहीं पे अब हम लोग जानेंगे, हमारा तो ये संतृप्त असंतृप्त सारा कंप्लीट हो गया है। हम लोग कुछ और अम्ल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो और अम्ल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। तो कोई भी आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।